पत्ता तक हिलता नहीं मां, खिले न कोई फूल। श्री मां चरण संकट हरण सिद्ध करण सब कार, सत्य शुद्ध विद्या दिए मां, हरो कलेश विकार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् आदि शक्ति, सर्वगुरु माते नमो नमः, सर्वगुरु माते नमो नमः, सर्वगुरु माते नमो नमः। गाइए गणपति जगवंदन, 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 शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मधु मंगल दाता, मोदक प्रिय मधु मंगल दाता, जय मोदक प्रिय मधु मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावरी बुद्धि विदाता, विद्यावरी बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति
भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मंगत योगी जन कर जोरे मांगत योगी जन कर जोरे मांगत योगी जन कर जोरे मांगत योगी जन कर जोरे बस श्री माता जी मानस मोरे बस श्री माता जी मानस मोरे बस श्री माता जी मानस मोरे बस श्री माता जी मानस बस श्री माता जी मानस मोरे 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। अब मैं चौधरी साहब से विनती करूंगा कि वो डाइस पे आवें और जो मैरिजेज के अनाउंसमेंट्स हैं वो हम सब के सामने उनको बताते जाएं। जय श्री माता जी। सहज योग मैरिज और ख़ास करके जयपुर में होने वाली मैरिज एक बहुत ही शोभनीय और अद्भुत तरह की मैरिज होती है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में जो सहज मैरिज होती है, इस तरह की मैरिज कहीं नहीं होती। यहाँ पर जो भी जोड़े बनते हैं वो परमात्मा के आशीर्वाद से, परम पूज्य माता जी की कृपा से ही बनते हैं और उनके द्वारा जो कार्य होता है, वो जो बच्चे हैं जो सहज योग की शादी में आने के बाद में जो कार्य करते हैं वो बड़ा है अतुलनीय होता है। उस तरह का कार्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो उन लोगों का वो एक एग्जाम्पल है जो कि श्री माता जी ने कई बार कहा है कि सहज में जो बहुत सारे देवी देवता के बड़े उच्च कोटि के लोग पृथ्वी पर आना चाहते हैं और सहज में जो शादियाँ कर रहे हैं उनके द्वारा ही वो पृथ्वी पर आ पाएंगे और वो लोग ही उनको उनके टॉर्च बेयरर हैं जो कि उनको शादी में लाएंगे। इसलिए सहज की शादी बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी जो भी इस समय जोड़े बने हैं उनका नाम मैं अनाउंस करता हूँ। कृपा करके वो एक एक करके आए, श्री माता जी को प्रणाम करें और जो बाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ जो गद्दा बैठा है, बिछा हुआ है, उसमें बैठ जाएं। सबसे पहला नाम पुणे से है योगेश राजेंद्र मलानी, भाग्यश्री प्रभाकर पाटिल नासिक से। योगेश राजेंद्र मलानी। तब तक दूसरा नाम बताते हैं शरद माधुकर पठारकर हिंगा घाट और पूजा कैलाश दोखले नासिक। सब नासिक से ही हैं भाई। पूजा कैलाश दोखले नासिक से और शरद पठारकर हिंगन घाट। मनोज दाजीबा करमोरे गिजरोला और रचना देरीवाल दिल्ली। हिम राजा की दुलारी
लाडो छोड़ प्याल मोड़े का हिम राजा के दुलारी लाडो छोड़ प्याल मोड़े का हिम राजा के दुलारी लाडो छोड़ प्याल मोड़े का हिम राजा के दुलारी लाडो छोड़ प्याल मोड़े का गर्जा पार्वती तेरी घनी तपस्या होने से वापस गर्जा पार्वती तेरी घनी तपस्या होने से इस मोड़े के शर्म नहीं तेरी जिसमें नियत डोली से इस मोड़े के शर्म नहीं तेरी जिसमें नियत डोली से साल लगावे लेके चिंता जोड़ी से साल लगावे लेके चिंता जोड़ी से रहता रंग धड़ंग संग में रह गणों की टोली से रहता रंग धड़ंग संग में रह गणों की टोली से ओ अखाड़े का खिलाड़ी लाडो छोड़ चाल घोड़े का हिम राजा की दुलारी लाडो छोड़ चाल घोड़े का मुरली मनोहर कल्ला रायपुर से, सुनैना पात्रा राउरकेला से। जल्दी आइए भाई, जो भी और जिनका भी नाम अनाउंस होने वाला है वो कृपया आगे आ जाएं। मुरली मनोहर कल्ला रायपुर से, सुनैना पात्रा राउरकेला। अब अगला पेयर नितेश मधुकर पाठारे पेठे अमरावती से, शीतल अंबादास गुजराले लातूर से। दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया माँ मेरे शेरा वाली माँ मेरे शेरा वाली ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया माँ मेरे शेरा वाली माँ मेरे शेरा वाली। अमोल सखाराम जगदाले पुणे से, प्रीति मनोहर महोर अलीगढ़ से। अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया हो अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया तेरा बालक कभी भी ना कंबे मैया ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया तेरा बालक कभी भी ना कंबे मैया तेरी सुंदर तेरी सुंदर छवि है निराली तेरी सुंदर छवि है निराली माँ मेरे शेरा वाली ओ माँ मेरे शेरा वाली। महानंद कुमार नोएडा से, स्नेहा रामदास आमटे नागपुर से। स्नेहा भवन रामदास तेरा आमटे। ओ बड़ी दूर मैया हो भवन तेरा बड़ी दूर मैया तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया हो भवन तेरा बड़ी दूर मैया तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया तेरे सेवक है तेरे सेवक हैं तेरे सेवक हैं लाखों पुजारी तेरे सेवक हैं लाखों पुजारी माँ मेरे शेरा वाली ओ माँ मेरे शेरा वाली ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया माँ मेरे शेरा वाली। स्वप्निल कुलकर्णी नागपुर पुणे से, गायत्री अशोक राव अमरावती से। स्वप्निल कुलकर्णी। फिर बाकी के लोगों भी तालियां बजाइए भाई, खाली इनके लिए बजा रहे हो। नेक्स्ट है आकाश नारायण राव घोलप लातूर से, वैष्णवी जयेंद्र रायगढ़ से। अर्ज मेरी मैया मंजूर करो हो अर्ज मेरी मैया मंजूर करो खाली झोले मेरे भरपूर भरो हो
सागर कैलाश सोलापुर है। सतारा से दीपिका कनौजिया जयपुर से। सागर कैलाश दीपिका कनौजिया। निर्गुण निर्मल निष्पापा माहे हृदय की अभिलाषा मुझे बहे मन में प्रेम रसदार जय बोले आस भवानी की। बहे मन में प्रेम रसदार वो रसदार जय बोले आस भवानी की। निर्गुण निर्मल निष्पापा माहे हृदय की अभिलाषा बहे मन में प्रेम रसदार वो रसदार जय बोले आस भवानी की। अंकुर गोयल सहारनपुर। सोनाली बेजाराम नागपुर। दुष्यंत रात्रा लुधियाना। पूनम रावत दिल्ली। मुकुंद सदाशिव पोद्दार सतारा। अंजलि भार्गव दिल्ली। मुकुंद सदाशिव पोद्दार। लाडो मेरी रूप सरोपे जनक वर कैसे मिलेंगे। 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 जो पर मिल गए राम लखन से जो पर मिल गए राम लखन से जो पर मिल गए राम लखन से जो पर मिल गए राम लखन से। चारों तरफ उजाला जनक वर कैसे मिलेंगे। लाडो मेरी रूप सरोपी जनक वर कैसे मिलेंगे। लाडो मेरी रूप सरोपी जनक वर कैसे मिलेंगे। आर्थर ट्रोस्की रशिया। कोरोटकोवा रशिया। मंगेश बाडमोरे सिंगापुर। सुरुथी कुमार पोंडिचेरी। अनुपम साइका सिंगापुर। दिव्या रेनगार्ड स्विट्जरलैंड। महामाया महाकाली जय श्री रामानी भवानी निर्मल माया। माया महाकाली जय श्री रामाली भवानी निर्मल माँ। निर्मल माँ निर्मल माँ ओ निर्मल माँ निर्मल माँ। ओ निर्मल माँ निर्मल माँ निर्मल माँ निर्मल माँ। ओ महामाया
प्रसाद सिंगापुर, सुलोचना देवव्रत राजस्थान, ईश्वर प्रसाद शंकर सिंगापुर, सुलोचना देवव्रत राजस्थान। अज्ञानी पंडित बना दिए, अज्ञानी पंडित बना दिए, मन बुझते दीपक जला दिए, मन बुझते दीपक जला दिए, कि ममता की बौछारे बोचारे जय बोले आज भवानी की, भय मन में प्रेम रसदार रसदार जय भोले अष्ट भवानी की। फोलियस लुथियाना, येवेगिने पेपोयन आर्मेनिया, बुलाजास किस हंगरी एंड गालिया शक्यालमा रशिया। आर दे हियर? नहीं है क्या? ये दोबारा थोड़ा सा आप देख के दोबारा आए नहीं, ये आए नहीं, कबीला में चाहिए। Paulius from Lithuania, are you there? Vagin Papoyan from Armenia. Balajas Kish from Hungary. Galia from Russia. Okay. There are some remarriage. Parsunath Guje and Kavita Jadhav, Hyderabad. Parsunath Guje and Kavita Jadhav, Hyderabad. Saeed Sadegi Garachori Ninda from Sweden, couple from Sweden for remarriage. Shobhit Verma and Dipti Verma from Kanpur. मन सोई शक्ति जगाई है, मन सोई शक्ति जगाई है, अमृत की धार बहाई है, अमृत की धार बहाई है, कर दिया वेदन सहतार, वो सहतारे जय भोले अष्ट भवानी की। वह मन में प्रेम रसदार, वो रसदारे जय भोले अष्ट भवानी की। माँ चरण कमल रज पाई है, माँ चरण कमल रज पाई है, घट विच माँ छवि समाई है, घट विच माँ छवि समाई है। हुआ निर्मल का उतारे उतारे जय भोले अष्ट भवानी की। Yogendra and Neha Jaiswal from Mumbai. Yogendra and Neha Jaiswal from Mumbai. दूर है। हाँ। Rachit Gupta and Deepa Saxena, Dehradun and Rampur. Rachit Gupta, Dehradun, Deepa Saxena, Rampur. Navneet Delhi, Vishakha Kumar Delhi, New Delhi. Navneet Delhi and Vishakha Kumar New Delhi. चेतन आनंद सुहाना है, चेतन आनंद सुहाना है, यह शुभ संदेश बताना है, ये शुभ संदेश बताना है। कर कीर्ति ज्ञान नार, हुनर नार जय भोले अष्ट भवानी की। वह मन में प्रेम रसदार, वो रसदार
वो रसदार जय बोले आश भवानी की। सहज विवाह इसके प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सहज विवाह देखिए, जैसे हम लोगों को पता है सहज योग जो है वो सिर्फ जो गृहस्थ लोगों के लिए है। श्री माता जी ने ये नहीं कहा है कि आप जंगलों में जाकर तपस्या करें और उसके बाद में योगी बन जाएं। यहाँ पर जो भी गृहस्थी है उनको ही योगी बनाया गया है। इसलिए विवाह एक प्रक्रिया है जो जरूरी है सहयोगियों के लिए। और सहज योग जो इस विकास की प्रक्रिया में सहज योग आपको सर्वप्रथम अंकुरित करता है, वो आपको बीज की तरह रोपण करता है। तत्पश्चात ये विकसित होता है। विकास की इस प्रक्रिया में एक नाम छूट गया, बता रहे हैं, मुकुंद सदाशिव सतारा, अंजलि भार्गव, दिल्ली। विवाह करके आप पहले से अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, आपका व्यक्तित्व पहले से बेहतर हो जाता है। विवाह अर्थात एक पत्नी जो आपके अस्तित्व का अंग प्रत्यंग हो, जिस पर आप निर्भर कर सकें। सहज विवाह में आपको जो साथी मिलता है वो आपके व्यक्तित्व का संपूरक होता है। सहज के विवाह में जो साथी मिलता है वो आपके जीवन का व्यक्तित्व का संपूरक होता है। यदि आपका बायां पक्ष दुर्बल है तो आपको मिलने वाले साथी का बायां पक्ष शक्तिशाली होता है, तो आपकी कमी पूरी हो जाती है। और ऐसे में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां विवाह एक के बाद एक संपूर्ण गृहस्थी द्वारा सफल जीवन निर्वाह हो रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से विवाह करने के बाद में जो भी बच्चे हैं उनकी बहुत चारों तरफ बहुमुखी प्रगति हो रही है, वो काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं। वो सहज का प्रभाव ऐसा है कि उनकी इनकम बढ़ती जाती है और उनके सब तरह के सुख मिलते रहते हैं। सिर्फ सहज इसलिए नहीं करना है कि सहज विवाह करके आप चुपचाप बैठ जाए। सहज के द्वारा आप परमात्मा के उस साम्राज्य में पहुंच जाते हैं जो बड़े बड़े लोगों के दुर्लभ है। आपके द्वारा इस तरह के बच्चों की उत्पत्ति होती है जो बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं और वो आपको कहीं पूरे वर्ष में आपका नाम करवा सकती है। क्योंकि सहज योग ही एक ऐसा योग है जो विश्व में कहीं भी इसका जवाब नहीं है। यहाँ बिना किसी कास्ट, कलर, क्रीड और डिफरेंट कंट्री का कोई भी इसमें हिसाब नहीं होता। सारे विवाह श्री माता जी द्वारा आशीर्वादित होते हैं, परम द्वारा चैतन्य के द्वारा वो जोड़े चुने जाते हैं। इसमें इस तरह का जो विवाह होता है ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, और जिनको ये नसीब होता है वो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लड़कों के फॉर्म जो हमारे पास आते हैं 30, 32, 35 या 50 तक आते हैं, और उसमें भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंसीडर नहीं होते, और लड़कियों के फॉर्म 230 से लेकर 250 तक आते हैं। तो इसलिए लड़कों को, क्योंकि आप लोगों को ये बता दें कि जब आप एक सहज योग के बारे में, ब्याह के बारे में सोचते हैं तो उसी समय आपकी उन्नति शुरू हो जाती है। और सुबह जैसे कैसे देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि जो सहज में ब्याह नहीं जो अपने आप ब्याह नहीं करते और बिना विवाह के अलग अलग रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े असहज होते हैं। वो सभी तरह के बहुत सारे के क्रिमिनल जो होते हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं, क्योंकि सहज में ब्याह होते हैं वो एक निष्ठापूर्ण जीवन बिताते हैं और निष्ठापूर्ण से ही रहते हैं, और उनकी सारी की सारी उनको इस जीवन में जो मिलना चाहिए तो मिलता ही है। वो अपने सभी तरह के ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं और अगले जन्म उनका होता ही नहीं है, अगर होता है तो उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो सहज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा आप अपने आप को तो डेवलप करते ही हैं, और गांव में आसपास के लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सहज का विवाह किया है और इनके घर में कितनी खुशहाली है, सारे का सारा वातावरण अच्छा है, शांति है, घर में शांति रहती है, सुख रहता है। सहज के कुछ नियम हैं। सबसे पहला तो नियम ये है कि लोग अपने आप शादियाँ नहीं करें, अपने आप मैच नहीं करें। जो अपने आप मैच करते हैं वो बहुत गलत है। श्री माता जी ने कहा है कि इस तरह के मैच करने वाले लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सबको जो जन्म दिया है वो सहस्त्रार से जन्म दिया है, हृदय में धारण करके सहस्त्रार से जन्म दिया है। जब सहस्त्रार से जन्म दिया है तो आप सब भाई बहन हैं, तो आप आपस में मैच नहीं कर सकते। अगर कोई मैच करता है तो गलत है और उनको कई जन्मों तक उसको पाप भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो सहज लोग जिनका ब्याह सहज योग में नहीं होता, जो लड़कियां कई बार फॉर्म भर रही है लेकिन सहज में नहीं होता, वो बाहर कर सकती हैं, लेकिन सहज में कोई भी लड़का नहीं खोजे और सेल्फ मैचिंग नहीं करे। दूसरा, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं कि हमारा
जाति से नहीं मिलता है। अभी जाति पाति सहज में नहीं है, सबके सब सहयोगी हैं और यही एक बहुत बड़ी जाति है। और ये जो जाति है इसी में आपको रहना है। और क्योंकि सहज योग योगी है, जो योगी है उसकी कोई जात नहीं होती। अब बड़े बड़े देखिए जितने भी देवता लोग हुए हैं, जितने भी जो बड़े बड़े योगी हुए, वो सब कोई भी सहज कोई भी जाति नहीं थी। अब जैसे श्री माता जी कई बार बताते हैं कि देवव्रत जो भीष्म पिता है उनकी माँ मच्छिंद्रा माने ये थी, मछुआरन थी। तो इसका मतलब ये नहीं, वो कितने बड़े बड़े लोग थे और उनको योग के द्वारा ही उन्होंने सबको प्राप्त किया है। तो जो योगी हो जाता है उसमें कोई जात पात को नहीं देखना है आपको। और उसमें जो कोई ये कहते हैं कि मेरे को इस जात का नहीं है, मुझको इस जात का चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। श्री माता जी ने कहा सहज योग में कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म अधर्म नहीं है, सबके सबका एक ही धर्म है, सहज। और उस सहज धर्म के हिसाब से ही आपको आगे जाना है। दूसरा, सहज क्रम से आपको एक सुंदर गृहस्थी बनती है। घर में जितने लोग हैं खूब शांति से रहते हैं और उसमें एक तरह का एक पूर्ण रूप से विकास होता है। तो इसलिए सहज शादियों में आप लोगों को अपने बच्चों को लड़कों को भी प्रेरित करना चाहिए कि सहज की शादियां करें। हिंदुस्तान में देखा गया है 80% से लेकर 90% तक लड़कियां हो रही है, जबकि लड़के अगर 100% है, लड़कियां 80% से 90% हो रही है। जबकि सहज में शादियां में लड़कियों का ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, लड़कों के कम आते हैं। कई लड़कियों का ये कहना है कि हम लोग 4 साल से फॉर्म भर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली शादियाँ नहीं हो पा रही है, तो हम लोग क्या करें। तो उनको सहज से अगर शादियाँ नहीं हो रही है अगर तो क्या तो कुछ वेट करें, अगर नहीं हो रही है तो उनको सहज से बाहर में जहाँ पर भी उचित लगे वहाँ शादी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं सहज में, देखिए हम लोग की एक कमेटी है जिसमें 6-7 लोग हैं, वो वाइब्रेशन लेकर ही सहयोग का पेयर बनाते हैं। अगर किसी को वो फिर लोग बोलते हैं कि मुझे वाइब्रेशन नहीं आ रहे, मेरी जाति नहीं मिली, समझ में नहीं आ रहा है, वो उनको वाइब्रेशन चेक करने की क्या दरकार पड़ती है। जब वाइब्रेशन करके आपको चेक करके भेजा गया है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, और उसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि उससे जिससे आप शादी कर रहे हैं, जो आपको पेड़ दिया गया है, उससे आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी और आपको हो सकता है काफ़ी अच्छी उन्नति मिल जाए। तो इसलिए सहज में जो मैरिज कमेटी द्वारा पेड़ दिए जाते हैं उनको आप लोग एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि उसमें नाक नुक्सान लगाएं कि इसमें मेरे को वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, इसकी मेरी जन्म पत्री नहीं मिल रही है, या मेरा इनका एक धर्म नहीं है, एक जाति के नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है जो श्री माता जी ने मना किया है। इस तरह की बातों में बिल्कुल मत जाइए। ये सब बातें छोड़ के ही आपको सहज में शादी करने के लिए प्रेरित होना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो सहयोग में शादी करने के बाद में आपको एक गृहस्थी अच्छी तरह से संभालनी है। जो घर में लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से आवभगत करनी है, घर के लोगों को एक वातावरण अच्छा रखना है ताकि लक्ष्मी की भी आप प्राप्ति हो, और इस तरह के हिसाब रहना चाहिए। तो ये मेरा कहना है कि आप लोग सहज में जो शादियाँ करते हैं उसका बहुत बड़ी पुण्याई होती है। ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है जो आपको मिल रही है। तो यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जय श्री माता जी। हेलो निर्मल वास कर, निर्मल वास कर, माई घट के पर देखो, रसना पे वासा करो, शुद्ध सात मुख हो। प्रदीप कुमार रेड्डी and Yogita Patil. Pradeep Kumar Reddy and Yogita Patil from Australia and from Mumbai. Nakul Pandey, Amravati, Sheetal, Bhogekar, Chandrapur. Ritesh, Vinayak, Delhi, Bhagyashali, Sinde, Pune.
दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। साकार मात कुंडलनी, हे निर्मला मात कुंडलनी। साकार मात कुंडलनी, हे निर्मला मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। अमर अनादि अमित अखंड, जन्म मरण के काट श्री माँ ने करी सहाई थी, साकार मात कुंडलनी। वो दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। साकार मात कुंडलनी, हे निर्मला मात कुंडलनी। साकार मात कुंडलनी, हे निर्मला मात कुंडलनी। वो दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। अंकुर उपजे माँ भक्ति के, अंकुर उपजे माँ भक्ति के। वृक्ष पुत्र आदि भक्ति के, वृक्ष आदि श्रीमान चैत भाई थी, साकार मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। साकार मात कुंडलनी, हे निर्मला मात कुंडलनी। साकार मात कुंडलनी, हे निर्मला मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी। दसवर जग को तारण आई थी, साकार मात कुंडलनी।
नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी वो नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी अरे सेवा सद्भाव दिया हर मन भाव दिया हर मन में निर्मल दूत बनाए निर्मल भूत बनाए चल ये तो राम राज दर्शायो नी साकार मात कुंडलिनी वो नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी साकार मात कुंडलिनी हे निर्मला मात कुंडलिनी साकार मात कुंडलिनी हे निर्मला मात कुंडलिनी नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी नटवर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी ये नटवर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी साकार मात कुंडलिनी हे निर्मला मात कुंडलिनी साकार मात कुंडलिनी हे निर्मला मात कुंडलिनी नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी साकार मात कुंडलिनी हे निर्मला मात कुंडलिनी साकार मात कुंडलिनी हे निर्मला मात कुंडलिनी वो नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी नश्वर जग को तारण आई जी साकार मात कुंडलिनी मंदिर बल दरबार की मैया मेरी सोनी मैया मेरी सोनी निर्मल रागे मूर्ख जन जाने नहीं मां निर्मल मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा है मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा है मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा है मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा
छिंदवाड़ा में जन्म लिया है, छिंदवाड़ा में जन्म लिया है, मध्य प्रदेश को मान दिया है, मध्य प्रदेश को मान दिया है। मेरी माता जन जन करता संसार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। मातार गोल की महिमा जाए, नार गोल की महिमा जाए, आदि शक्ति हुई अवतारी, मेरी माता तूने खोल दिया सहसार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। माँ इटली में तेरा धाम कबीरा, वो इटली में तेरा धाम कबीरा, गुरु परम पे लगता मेरा, ये मेरी माता जहाँ दे बड़े बयार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। माँ दिल्ली निर्मल धाम बनाया, दिल्ली निर्मल धाम बनाया, महासमाधि चेतन छाया, ये मेरी माता जहाँ ठंडे बड़े बयार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ये मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। नोएडा पे कृपा तेरी, नोएडा पे कृपा तेरी, नोएडा पे कृपा तेरी, नोएडा
सुख सामना दी नहीं बहु तेरी वो सुख सामना दी नहीं बहु तेरी। हे मेरी माता वो मेरी माता वो चल चल कर तेरा प्रचार जगत में डंका बाज रहा। हे मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। हे मेरी माता तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा। निर्मल दरबार की। और अब मैं हमारे राजस्थान स्टेट और गुजरात स्टेट के जो हमारे ट्रस्टी हैं कर्नल AVS गुम्मन साहब, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि हमें वो सहज ध्यान में गहराई कैसे प्राप्त की जाए इसके बारे में थोड़ी देर में दो बातें बता दें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कृपया मेरा नमन स्वीकार कर लीजिए। अगर नमन स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। कृपया मेरा नमन स्वीकार कर लीजिए। श्री आदिशक्ति माता जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। Before I come on to my topic which has been given to me, जब चौधरी साहब बातें कर रहे थे कि हमारे बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी मैरिजेस अनाउंस की गई हैं और जिनकी मैरिजेस होंगी। दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में ये मैरिजेस यूनिक होती हैं। फिर चौधरी साहब ने एक वर्ड और इस्तेमाल करा था, ब्रह्मांड में ये मैरिजेस यूनिक होती हैं। क्यों? मैं बैठा था तो मुझे याद आया कि जब श्री माता जी इन बच्चों को ब्लेस किया करती थी तो श्री माता जी कहती थी साकार रूप में, चिल्ड्रन आई ब्लेस यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई रिपीट, चिल्ड्रन आई ब्लेस यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। निराकार रूप में भी श्री माता जी की ब्लेसिंग्स वही हैं। तो इन बच्चों को, इनके माता पिता को, इनके संबंधियों को ये जो वर्ड आदि शक्ति ने इस्तेमाल किया है इसकी गहराई में जाना चाहिए। खुद परमात्मा इन बच्चों को जो है ब्लेस कर रहे हैं अपने हृदय से। तो आप सोच सकते हैं कि तीनों जहान तो जो श्री माता जी ने इनके चरणों में वैसे ही डाल दिए। तो इन बच्चों को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि कितनी अच्छी जगह पर आकर, और श्री माता जी का जो एम था कि पूरे दुनिया को एक प्रेम तत्व में बांटना है और साथ में जो दुनिया का कल्चर है वो एक करना है। दिस वॉज द मेन एम बिहाइंड दिस मैरिजेस विच माता जी हैड फोरसीन। और मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, रिलेशन से यही रिक्वेस्ट है कि श्री माता जी की इन बातों को तवज्जो दी जाए, समझा जाए, बच्चों को समझाया जाए। Children, I hope you understand what I am trying to convey. Thank you very much. Kindly analyze the thing what the Mataji has tried to tell you. That was in Sakar, but निराकार में भी श्री माता जी की blessings वही रहती हैं। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है कि जो हमारी ध्यान की गहराई है उसमें हमको किस प्रकार जाना चाहिए। जब इस ब्रह्मांड की रचना की गई तो सबसे पहले पवित्रता को श्री माता जी ने, आदि शक्ति ने यहाँ पर भेजा कि हर एक जगह जो है वो पवित्र होनी चाहिए। और पवित्रता का संबंध सीधा हमारे हृदय से है।
अगर हम पवित्र हैं तो हमारा हृदय बिल्कुल खुला हुआ है, हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध है। हृदय का सबसे बड़ा विकार क्रोध है। जब हृदय में क्रोध आ जाता है तो उसके बाद प्रेम तत्व जो है वो धीरे 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 घटता जाता है और अंत में बिल्कुल मर जाता है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं अभी तक, वो सब सामूहिकता में क्रोध आने से हुई हैं। जितने भी बिगाड़ दुनिया के अंदर अभी तक हुए हैं, वह सब सामूहिक क्रोध की वजह से हुए हैं। तो जब तक हम प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, तब तक जो है पवित्रता की बात श्री माता जी ने कही थी, उसमें हम पूरे नहीं उतरते हैं। और जब हम पूरे नहीं उतरते हैं तो जो परम चैतन्य की बात हमेशा श्री माता जी कहती हैं, वो परम चैतन्य वहाँ पर कट जाता है। हम आम तौर पे बात किया करते हैं कि भाई आनंद नहीं आ रहा है, परम चैतन्य नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर झांक कर देखें तो प्रेम तत्व की हम में कमी है। जो हृदय है उसमें, हृदय में प्रेम तत्व की अभी कमी है। तो कमी होने के कारण जो श्री माता जी परम चैतन्य हमको देना चाहती हैं, वो चाहकर भी नहीं दे सकती है। तो श्री माता जी द्वारा दिया गया प्रेम तत्व अगर हम में जागृत कर लें तो फिर ये जो है ध्यान में हमारी गहराई अपने आप उतरती जाती है। श्री माता जी ने कहा है कि एक संतुलन बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बयान करके बताना चाहूँगा कि जो हम में से प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, हम में से जो भी प्रचार प्रसार में हिस्सा लेते हैं, वो कई जो है अपने आप में ही रह जाते हैं। जब अपने आप में रह जाते हैं तब इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्टिकल एसेंड हो रहा है। कई होते हैं जो बाहर की तरफ कार्रवाई करते हैं, अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं आना चाहते, सिर्फ बाहर 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 जाते रहते हैं। तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो संतुलन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो इंसान वर्टिकल ग्रोथ में जा रहा है, जो इंसान हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में जा रहा है, वो धीरे धीरे आगे जाकर अपने आप को अगुवा मान बैठता है। या तो वर्टिकल ग्रोथ में अगुवा मान बैठता है या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में अगुवा मान बैठता है। और जब कोई इंसान हम में से, हम सभी सहजी भाई बहनों में से कोई भी अपने आप को अगुवा मान बैठता है, उसके लिए सहज योग में कोई जगह नहीं है। तो इन चीज़ों को हमको समझकर चलना चाहिए कि जो श्री माता जी की बातें बताई हुई हैं, उन पे हमको पूरा उतरना चाहिए। अगर हम सहज को सहज के तौर पर ही करें, हमेशा कहा जाता है ये सहज योग है, इसको सहज के तौर पर ही करिए, तो अपने आप सहज योग में जो है आपकी ध्यान में गहराई उतरती जाती है। अब सहज को सहज योग की तरह ही करें। इसको अगर आप अपने चक्रों पर ले लें, आज सुबह से बातें हो रही है कि चक्रों की जो शक्तियाँ होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हमको जागृत करना चाहिए। आप मूलाधार चक्र से शुरू हो जाइए। तो मूलाधार चक्र में आपको इनोसेंस बताई जाती है। तो जब आप इनोसेंट बन जाते हैं, इनोसेंस आप में जागृत हो जाती है, तो अपने आप जो है आप सहज योग के ध्यान में गहराइयों में चले जाते हैं। आप स्वादिष्टान चक्र पर आ जाएं। स्वादिष्टान चक्र में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध विद्या होनी चाहिए। अगर वो आ जाती है तो अपने आप जो है आप ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं। फिर आप नाभि चक्र पे आ जाइए। नाभि चक्र पर आपको जो है संतुलन मिल जाता है। आप बहुत जो है बैलेंस में रह जाते हैं, बहुत जो है पवित्र हो जाते हैं, उदार बन जाते हैं, आपको जो है सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके बाद में अगर आपको कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं आ रहा है,
तब आप जो है फिर उस प्रकार जो है सहज योग की गहराइयों में उतर जाते हैं। इसी प्रकार आप ऊपर जाते जाएं, हृदय चक्र पे आ जाएं जहाँ पे प्रेम कहा जाता है, विशुद्धि चक्र पे आ जाएं जहाँ पे आपको साक्षी स्वरूप कहा जाता है, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे आ जाएं जहाँ पर कि आपको क्षमा याचक बनना चाहिए, और ऊपर तो है जो कोऑर्डिनेशन है। सहज योग के ध्यान में उतरने के लिए श्री माता जी ने मेनली 2 बातें बताई हैं। पहली बात बताई है श्री माता जी ने डिटैचमेंट, और दूसरी बात बताई है फॉरगिवनेस। जब हम डिटैचमेंट की बातें करते हैं तो डिटैचमेंट हमारे परिवार से डिटैचमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी और चीज़ से मैं डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बातें करते हैं हमारे विचारों के डिटैचमेंट से। अगर हमारे विचारों से डिटैच्ड हम हैं तो हम अपने आप सहज योग की गहराइयों में उतरते जाते हैं। चित्त, जब ये विचार की बात आती है तो चित्त की बात आ जाती है। चित्त जो है हमेशा हमें अपने ऊपर ही रखना चाहिए, या तो श्री माता जी के कोमल चरणों में रखना चाहिए, या चित्त हमें हमेशा अपने ऊपर रखना चाहिए। हमें अपने ऊपर रखने की प्रैक्टिस नहीं है, तब भी हम जो है धीरे धीरे मार खाते जाते हैं, और जब भी हम ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं उसके बाद एक ही शिकायत आती है कि अंकल ये क्या हो रहा है, हम ध्यान में ज़्यादा नहीं उतर पा रहे। उसमें अंकल की गलती नहीं है, श्री माता जी की कोई गलती नहीं है, वो गलती आपकी है, क्योंकि आपका जो चित्त है, उस जो विचार हैं उससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। तो उसकी बहुत बड़ी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और सुबह से बताया जा रहा है आप लोगों को कि ध्यान में अगर बैठना है तो बिल्कुल ठीक तरीके से बैठिए और लंबे समय तक ध्यान में बैठने की प्रैक्टिस करिए। ध्यान कोई 5 मिनट का या 2 मिनट का नहीं होता है। हर एक वक्ता यहाँ पर आके बात कर रहा है कि ध्यान में रहना है, सारे दिन ध्यान के अंदर रहिए। और वो ध्यान का मेन मकसद होता है कि आपका चित्त जो है हमेशा अपने ऊपर होना चाहिए या श्री माता जी के कोमल चरणों में होना चाहिए। जो फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस जो है बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमेशा दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए, अपने आप को क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों को भी क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा करना जो है ये एक सहजी की सबसे बड़ी जान पहचान है। अगर आप हृदय से क्षमा करते हैं, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि क्षमा कर दीजिए, लेकिन क्षमा करते वक्त जो है वो आपको लगता है कि नहीं ये मैं इसको क्षमा क्यों कर दूं। तो लेकिन ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब श्री माता जी ने खुद ने कहा है कि आप उसको क्षमा कर दीजिए, आप जब क्षमा कर देते हैं उसके बाद से मेरा काम शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है अब सबसे ज़रूरत, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको एक तो आदि शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, एक आदि शक्ति के साथ साथ हमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमको अगर अपने आप पर विश्वास है तभी हम उसको दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब हमको पता है कि हमारे क्षमा करने के साथ ही जो है आदि शक्ति का काम शुरू हो जाएगा, और जो भी आदि शक्ति ने उसके साथ काम करना है वो अपने आप होता रहेगा। इसके साथ में और भी कुछ बातें हैं कि सुबह का ध्यान बहुत ज़रूरी है, सभी बोलकर गए हैं आपको। 4 बजे का ध्यान जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं फिर आपको सुबह वापस सोने की ज़रूरत है तो ध्यान करने के बाद में सो सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। फुट सोक वेरी इम्पॉर्टेंट। श्री माता जी ने कहा है कि काफ़ी हद तक जो है हमारी नॉर्मल जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज फुट सोक का वो है ये कि हमारा जो सटल सिस्टम है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है, ये धीरे धीरे फुट सोक के साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है। जितना ज़्यादा ये सूक्ष्म शरीर सेंसिटिव होगा उतना जल्दी हम जो है ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जितना सूक्ष्म शरीर हमारा सेंसिटिव हम करते जाते हैं उतना हम जो है बाहरी जो दूसरी शक्तियाँ होती हैं उन लोगों के चंगल में हम लोग जो है जल्दी फंस सकते हैं अगर हमारा चित्त हमारे ऊपर नहीं है। श्री माता जी ने कहा है कि आप अंदर के जितने आपके बेकार की चीज़ें हैं उनको आप दूर करिए,
बाहरी जितनी भी आपकी बाहरी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं, उनसे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे लिए बहुत अहम वाली बात है कि अंदर की जितनी चीज़ें हैं उनको हम लोग साफ करें। कलेक्टिविटी में हमको ज़रूर जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम कलेक्टिविटी में जाएंगे उतनी ज़्यादा क्लियरेंस हमारी अपने आप होती रहेगी। आपको शायद ज़रूरत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को शायद ये पता भी नहीं लगेगा कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा ग्रस्त था, ये चीज़ मुझ पर हावी हो रही थी, लेकिन ये कैसे दूर हो गई, क्योंकि मैं कलेक्टिविटी में जाता रहा। तो जितना हम कलेक्टिविटी में जाते रहते हैं उतना जो है हमारी क्लियरेंस होती रहती है, उतना हम गहराई के अंदर उतरते जाते हैं। श्री माता जी ने आगे कहा है कि आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान का मतलब है तो श्री माता जी ने कहा है कि जितने वाइब्रेशंस आते हैं वो वाइब्रेशंस आपको पता होने चाहिए। उंगलियों पर आपको पता होना चाहिए कि क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। श्री माता जी ने यह भी कहा है साथ में, जब आप उंगलियों पर महसूस करना शुरू कर देते हैं, डज नॉट मीन कि आप दूसरे आदमी को बोलें कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी, तू मेरे पास में मत बैठ, मेरे घर पे मत आया कर, तू कलेक्टिविटी में मत आया कर। बहुत गलत बातें हैं ये, बहुत ही गलत बातें हैं ये। श्री माता जी ने कहा है कि एक सच्चा सहज योगी वही है जो, अगर पहली बात तो अपने आप को देखो, उसके बाद में अगर आप में इतनी काबिलियत आ जाती है कि आप दूसरे आदमी को भी देख सकते हो, तो आपकी काबिलियत इसके अंदर है कि आप उस दूसरे आदमी को बगैर कुछ बताए हुए आप उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और अपने आप देखते हैं कि श्री माता जी की, आप तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ श्री माता जी से प्रार्थना हो रही है आपकी, लेकिन आपकी इतने सच्चे हृदय से प्रार्थना होती है कि श्री माता जी उस प्रार्थना को सुनते हैं और श्री माता जी उस प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। तो एक सच्चा सहज योगी वही होता है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और इस ज्ञान को श्री माता जी ने जैसे बताया है उसको आप लोग इस्तेमाल करते हो। फिर श्री माता जी ने कहा है कि मेरे प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए। श्री माता जी का मकसद जो कहना चाह रही है श्री माता जी यहाँ पर, ये जितने सहजी भाई बहन हम हैं यहाँ पे, श्री माता जी ने हम सबको सहस्त्रार से जना है। श्री माता जी कहती है कि अगर मैंने सबको सहस्त्रार से जना है तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। इसको और तफसील में श्री माता जी ने आगे कहा है, आप जब भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो जानी चाहिए, इतनी गहरी हो जानी चाहिए, जो श्री माता जी सोच रहे हैं वही आप सोचें, वही हम सोचें। हमारी भक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए, इतनी गहरी हो जानी चाहिए, और ये तभी हो पाएगी जब हम अपने आप को जान सकें, अपने आप को अंदर से साफ कर सकें, अपने अंदर जो है बिल्कुल प्रेम की भावना अपने अंदर रख सके। इस प्रकार श्री माता जी ने कहा है। और भी कई बातें हैं जो कि सहज योग के ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप एक बहुत लंबी लिस्ट निकाल सकते हैं और उसको बना सकते हैं। श्री माता जी के द्वारा दिए गए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पत्थर की लकीर के तौर पर हम लोगों को मानना चाहिए। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल श्री माता जी ने बताया हुआ है, सही रास्ते पर चलना। एक ही रास्ता है श्री माता जी के कोमल चरणों में जाने का, और वो रास्ता है सही मार्ग पर चलना। जब एक सहजी भाई बहन सही मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, वो मार्ग सीधा श्री माता जी के कोमल चरणों में जाता है, और वहाँ से हमको श्री माता जी के दरबार की सदस्यता मिलती है। हम श्री माता जी के दरबार के अंग प्रत्यंग बनते हैं। श्री माता जी की कृपा हम पर हमेशा रहती है। तो श्री माता जी के जो भी प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं, हम लोगों को ये एक बहुत अच्छा फोरम है। इसके अंदर जो हम लोग आपस एक दूसरी जगह से आए हुए हैं, हम लोगों को आपस में अपने नोट्स एक्सचेंज करने चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। जो मैंने अगवा वर्ड एक इस्तेमाल करा था, उन अगवे भाई बहनों से थोड़ा सा आप दूर रहें, डिटैच रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई हर्ज नहीं है उसको
अवॉइड करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि अभी उसमें इतना अहम अहंकार आ गया है कि श्री माता जी के बताए हुए काम को ही वो कर कर जो है अपने आप को अगवा बना बैठा, अपनी अपनी उसने दुकानें खोल ली है, कमाई के साधन बना लिए उन लोगों ने। तो कितनी गलत बात है ये। श्री आदि शक्ति ने हमको एक इतना बड़ा जो है जगह पर ला के रख दिया है, नीची से हमको कितनी ऊंचाई पर डाल दिया है। श्री माता जी कहते हैं कि भाई आपको तो इतनी शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं जितनी शक्तियाँ देवी देवताओं को भी नहीं दी गई हैं। अभी कल जब मैरिजेस होंगी हम सब उन मैरिजेस के विटनेस होंगे। कई देवी देवता जो है श्री माता जी के आशीर्वाद को यहाँ पे लेने के लिए आना चाहेंगे, लेकिन ये जगह आउट ऑफ बाउंड होगी उन देवताओं के लिए। लेकिन हम सब जिनको कि श्री माता जी ने सहस्त्रा से जना है, हम यहाँ पर बैठकर जो है श्री माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी।